हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जो योजना बनाई उसमें हमारे अध्यापक गण का और अभिभावकों का बहुत बड़ा हमको योगदान मिला, सहयोग मिला और हम ऑनलाइन पर शिक्षा को लेकर के आए और घरों को ही स्कूलों में हमने तब्दील कर दिया। संभवतः ये दुनिया का इतना जो, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जहाँ 30 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं हों, उनको ऑनलाइन पर लाना और उनके वर्ष को ख़राब नहीं जाने देना, ये दुनिया के इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया है हिंदुस्तान ने। और इसीलिए दुनिया के तमाम देशों ने इस बात को प्रशंसा भी की है। अभी भी ये जिस तेज़ी से इस बीच हम सोच रहे थे कि वैसे तो 15 फरवरी से हमारी परीक्षाएं होती हैं, 15 फरवरी से परीक्षा होकर के अप्रैल प्रथम सप्ताह तक ख़त्म होती हैं, लेकिन पीछे के समय में कठिनाई को देखते हुए हमने एक बार स्थगित किया और फिर 4 मई से और जून प्रथम सप्ताह तक के लिए हमने जो प्लान बनाया था। अभी वर्तमान की जो स्थितियां जो रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एक तत्काल प्रभाव से एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक का आह्वान किया। उनके सानिध्य में हम लोग आज बैठे और उनका जो मार्गदर्शन मिला छात्रों के हित में, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। प्रधानमंत्री जी का विस्तार पूर्वक उनके साथ संवाद के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए हो ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है, तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछली बार भी हमने यही बात कही थी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो और चाहे वो ऑनलाइन पीएम ई विद्या का विषय रहा हो, देश के 30-33 करोड़ छात्रों के साथ पीछे से चट्टान की तरह उनका हमको जो मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, जो हमको संरक्षण मिलता है, शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री जो सीधे बच्चों से संवाद करते हों और उनकी कठिनाइयों में हर हालत में उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े नज़र आते हों। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं हृदय की पूरी देश के इन 33 करोड़ अभिभावकों की ओर से, 33 करोड़ छात्र छात्राओं की ओर से और अपने जो 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं उनकी ओर से और जो 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं उनके भी ओर से अपने
देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। अब ये बच्चे की सुरक्षा भी होगी और निश्चित रूप में उसके भविष्य को भी हम अच्छे से संवार सकेंगे। ये कुल मिलाकर के ये CBSE बोर्ड में जो इन परीक्षाओं में 35,80,000 के आसपास छात्र प्रतिभागी होते और 20 लाख से भी अधिक छात्र इसमें हाई स्कूल में हैं। तो मैं एक बार अपने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारियों में जुटे रहें और आगे जो भी परिस्थितियां बनेगी हम उनके सुरक्षा के साथ उनके भविष्य के साथ हैं। धन्यवाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस फैसले का औपचारिक ऐलान कर रहे थे जो थोड़ी देर पहले लिया गया है प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद कि अब 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स निरस्त कर दिए गए, यानी वो अब नहीं होंगे इस साल और एक इंटरनल असेसमेंट के तौर पर सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा, उनको मार्क्स दिए जाएंगे और जो 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होने हैं वो स्थगित कर दिए गए हैं। लेकिन 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक क्लॉज इसमें रखा गया है कि जो भी बच्चे इंटरनल असेसमेंट में जो भी उनको नंबर दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे, अगर वो उससे असंतुष्ट हैं और वो बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो जब भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी CBSE उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।